नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों हम लेके आ चुके हैं उत्तर प्रदेश होम गार्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण दोस्तों पेपर के लिए जीके के क्वेश्चन आंसर, जो कि दोस्तों आप देख रहे हैं। ये दोस्तों अंकित भाटी सर की दोस्तों बुक्स का है, ठीक है। जो अंकित भाटी सर की किताब है उसी का ये आपके क्वेश्चन आंसर है, तो शुरू से लेकर के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। एक एक प्रश्न दोस्तों अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि पहला प्रश्न कह रहा है, भारत में आंतरिक सुरक्षा का मुख्य दायित्व किस मंत्रालय का है। तो दोस्तों जो भारत में आंतरिक सुरक्षा का मुख्य दायित्व की बात करते हैं तो दोस्तों ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर कह रहा है राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए का गठन किस आतंकी हमले के बाद किया गया था। तो दोस्तों किस आतंकी हमले के बाद किया गया था, दोस्तों ये मुंबई हमला हुआ था 26/11/2008 को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र नक्सलवाद से सर्वाधिक प्रभावित रहा है। अब दोस्तों जो नक्सलवाद से सर्वाधिक प्रभावित रहा है, तो आपको पता होगा नक्सलवाद दोस्तों कहाँ पर आते हैं, जहाँ दोस्तों जंगल या वन जो होते हैं ना, उनको छुपने की जगह होती है, तो वहीं आते हैं। तो आपको मालूम होगा हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल वन कहाँ देखने को मिलते हैं दोस्तों, सोनभद्र एरिया में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर, सोनभद्र और मिर्जापुर, ठीक है, ये पूर्वांचल क्षेत्रों में मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है, भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस बल के पास है। दोस्तों भारत और नेपाल सीमा की जो सुरक्षा है वह दोस्तों किस बल के पास है, यानी कि कौन सी फोर्स वहाँ पे तैनात रहती है। तो आप कहेंगे वहाँ पे एसएसबी फोर्स रहती है। कौन सी, एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिएगा, नेक्स्ट कहता है दोस्तों यूएपीए का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइएगा। ये जो दोस्तों यूएपीए है, इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो आप दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ये होता है गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, यानी ठीक है क्या, गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ब्लैक कैंट कमांडो किसे कहा जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि कहते हैं कि ब्लैक कमांडो आ गया या ब्लैक कमांडो उनके साथ में थे, तो यही होता है कि ब्लैक कैंट कमांडो किसे कहते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे कि योगी जी या मोदी जी के साथ देखा होगा दोस्तों, एनएसजी जो कमांडो होते हैं, क्या एनएसजी जो कमांडो होते हैं उन्हीं को बोलते हैं कि ब्लैक कैंट कमांडो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस की आतंकवाद निरोधक इकाई का नाम क्या है, बताइएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस की आतंकवाद निरोधक इकाई का नाम क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर करेंगे, उसे बोलते हैं एटीएस। क्या बोलते हैं, एटीएस, ठीक है। फिर कह रहा है दोस्तों हवाला क्या है, हवाला क्या हो जाता है, बताइएगा। हवाला किसे कहते हैं, तो हवाला कहेंगे दोस्तों अवैध तरीके से धन का हस्तांतरण करना, क्या, अवैध तरीके से, ठीक है, इसी को हवाला बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, साइबर अपराध के लिए आईटी एक्ट 2000 की कौन सी धारा दंडित करती है, बताइएगा। जैसे कि कोई दोस्तों साइबर अपराध करता है, ठीक है, उसके लिए दोस्तों 2000 की कौन सी धारा दंडित कर सकती है। तो आप राइट आंसर यहाँ पे करेंगे, वह धारा दोस्तों 66F है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट कह रहा है, भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी कौन सी है, बताइए। भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी कौन सी हो जाएगी। तो राइट आंसर करेंगे वह दोस्तों राव हो जाती है। क्या होती है, राव हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, ऑपरेशन ग्रीन हंट का संबंध किससे है, बताइएगा। ऑपरेशन ग्रीन हंट का संबंध दोस्तों किससे हो जाता है। तो आप ये कहेंगे ये दोस्तों जाली नोट पकड़ने से, यानी कि जाली नोट क्या होते हैं, यानी कि नकली नोट पकड़ने से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट कह रहा है, भारत में आंतरिक खुफिया एजेंसी जुटाने का कार्य कौन करता है, यानी खुफिया एजेंसी जुटाने का कार्य कौन करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ये दोस्तों आईबी करता है। क्या करता है, आईबी, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि एनएसए जिसे आम भाषा में रासुका कहते हैं, किस वर्ष बना था, यानी कि रासुका दोस्तों किस वर्ष बना था। तो राइट आंसर करेंगे ये दोस्तों 1980 में बना था। कब बना था, 1980 में, ठीक है। फिर कह रहा है कोबरा बटालियन किस केंद्रीय बल का हिस्सा है। कोबरा बटालियन की जब बात करेंगे तो ये बन जाता है दोस्तों सीआरपीएफ का, क्या किसका दोस्तों, सीआरपीएफ का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कह रहे स्लीपर सेल शब्द का संबंध किससे है, बताइएगा। स्लीपर सेल शब्द का संबंध किससे है? राइट आंसर करेंगे इसका दोस्तों आतंकवादी का गुप्त समूह से है। क्या? आतंकवादियों के गुप्त समूह से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है धन शोधक को रोकने के लिए भारत में कौन सा अधिनियम है, यानी कि धन शोधक को रोकने के लिए भारत में कौन सा अधिनियम है? यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों PMLA। क्या होगा? PMLA, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है लोन वुल्फ अटैक का अर्थ क्या है, बताइएगा। लोन वुल्फ अटैक का अर्थ क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर करेंगे इसका अर्थ हो जाता है किसी एक व्यक्ति द्वारा बिना किसी समूह के आतंकी हमला करना, यानी कि कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो दोस्तों पूरा आतंकी हमला कर सकता है, ठीक है, अकेले ही सब काम कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? लोन वुल्फ अटैक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है ईडी का मुख्य कार्य क्या है, बताइएगा। ईडी का मुख्य कार्य क्या हो जाता है? तो कहेंगे ईडी का मुख्य कार्य हो जाता है आर्थिक अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करना। क्या? मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करना और आर्थिक अपराध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA पद की जिम्मेदारी क्या है, बताइएगा। NSA की जिम्मेदारी क्या है भी? तो आप राइट आंसर यहाँ करेंगे दोस्तों प्रधानमंत्री को सुरक्षा मुद्दों पर सलाह देना। क्या? सुरक्षा मुद्दों पर सलाह देना प्रधानमंत्री के लिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल किससे संबंधित है, बताइएगा। गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल किससे संबंधित है? तो राइट आंसर करेंगे दोस्तों ये अफीम और नशीले पदार्थों की तस्करी के सस्ते होने से है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 26/11 मुंबई हमले में जिंदा पकड़े गए आतंकी का क्या नाम था, बताइएगा। जो दोस्तों मुंबई में आतंकी हमला हुआ था उसमें दोस्तों एक जिंदा आतंकवादी पकड़ा गया था, उसका नाम क्या था, बताइएगा। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, उसका नाम था दोस्तों अजमल कसाब था। क्या था? अजमल कसाब था। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश का गठन मुख्य रूप से किसके खात्मे के लिए हुआ था, बताइएगा। उत्तर प्रदेश STF की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश STF का गठन मुख्य रूप से किसके खात्मे के लिए हुआ था? तो यहाँ पे राइट आंसर करेंगे मेरे प्यारे साथियों श्री प्रकाश शुक्ला और संगठित माफिया के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको मेरी वॉइस से लग रहा होगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आप तक अपनी बात को समझाने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहा है CCTNS का पूर्ण रूप क्या है, बताइएगा। CCTNS का पूर्ण रूप क्या हो जाता है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है भारत में साइबर सुरक्षा की नोडल एजेंसी कौन सी है? दोस्तों साइबर सुरक्षा की नोडल एजेंसी कौन सी हो जाती है? तो राइट आंसर करेंगे दोस्तों CERT इन हो जाएगी। क्या? CERT इन हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में, ये दोस्तों अभी आपको मैंने करा दिया है, ठीक है, ये आपको करा दिया। फिर कह रहा है रेड कॉरिडोर का संबंध किस समस्या से, बताइएगा। रेड कॉरिडोर का संबंध किस समस्या से है? तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों माओवाद नक्सलवाद से है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? यहाँ पे लिखा है दोस्तों अर्धसैनिक बल कौन सा हो जाएगा भारत का सबसे पुराना? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम राइफल्स होता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं फिशिंग किस प्रकार का अपराध है? जो फिशिंग होता है यह किस प्रकार का अपराध होता है? यह मेरे प्यारे साथी जो फिशिंग होता है ना, ये हो जाता है दोस्तों एक साइबर अपराध होता है। क्या साइबर अपराध होता है? ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों जाली भारतीय मुद्रा का प्रसार किस प्रकार का खतरा है? जो दोस्तों जाली मुद्रा होती है दोस्तों किस प्रकार का खतरा हो जाती है मेरे प्यारे साथियों? तो आप कहेंगे दोस्तों ये आर्थिक खतरा होती है। क्या? आर्थिक खतरा होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों NATRID यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का उद्देश्य क्या है? बताइए नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? तो यहाँ आप राइट आंसर करेंगे यह दोस्तों खुफिया एजेंसी के डेटाबेस को एकीकृत करना होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न
नीचे देखते हैं 30 नंबर है क्या, 30 नंबर यहाँ पर आपको थोड़ा सा कटा हुआ दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप समझने की कोशिश करेंगे। करें नक्सलवाद की शुरुआत भारत के किस स्थान से मानी जाती है, बताइएगा। नक्सलवाद की शुरुआत दोस्तों भारत के किस स्थान से मानी जाती है, तो राइट आंसर करेंगे ये दोस्तों नक्सलवाड़ी से मानी जाती है, यानी पश्चिम बंगाल से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है RAF यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स का विशेष कार्य क्या है, बताइए। रैपिड एक्शन फोर्स का विशेष कार्य क्या होता है, तो आप कहेंगे ये दोस्तों दंगा नियंत्रण करना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा संगठन भारत में प्रतिबंधित है, बताइएगा। भारत में दोस्तों प्रतिबंधित कौन सा है, तो कहेंगे दोस्तों सिमी है। क्या है, सिमी है, SIMI। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही तो सेशन को लाइक से जरूर कर देंगे। मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन मैंने आपके लिए कोशिश किया कि आप तक जैसा भी हो आप तक ये क्लास ज़रूर पहुंचाई जाए। ठीक है, तो इस थोड़ी सी मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग लाइक शेयर करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। आपको किस क्वेश्चन पे डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आप सभी का ये रिप्लाई दूंगा। मैं जल्दी से स्वस्थ होकर के और अच्छी अच्छी क्लासें आपके लिए लेके आऊँगा। तो देखिएगा प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न कह रहा है लश्कर-ए-तैयबा किस देश का आतंकवादी हमला है, बताइएगा। ये जो दोस्तों लश्कर-ए-तैयबा है, यह किस देश का आतंकी हमला है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन 2 मिल रहे हैं। यहाँ पर जैसे आपको ऑप्शन अफगानिस्तान भी देखने को मिल रहा है और दोस्तों पाकिस्तान भी देखने को मिल रहा है। अगर आप इसको ऐसे देखेंगे, ये दोस्तों लश्कर-ए-तैयबा है ना, ये दोस्तों अफगानिस्तान में भी है और दोस्तों पाकिस्तान में दोनों में ही है। अब यहाँ पे दोनों मिक्स तो ऑप्शन दिए नहीं है, तो ना ही हम दोस्तों अफगानिस्तान बता सकते हैं ना ही पाकिस्तान बता सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस प्रश्न को गोला कर देंगे। लेकिन मैं आपके लिए इसके लिए ऑप्शन बताता हूँ A+B, ये दोनों ही हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। अगर इनमें से दोनों में से एक होता तो हम आपको राइट बता देते। ठीक है, अगर आप दोस्तों गूगल करेंगे तो आपको दोस्तों अफगानिस्तान ज़्यादा तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ पे इसको कंफर्म नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप गोला कर लेंगे और A और B हमारी तरफ से राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइएगा। इंटरपोल का मुख्यालय होता है दोस्तों लियोन में। लियोन कहाँ है दोस्तों, फ्रांस में है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है डार्क वेब क्या है, बताइएगा। डार्क वेब क्या हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, तो डार्क वेब होता है इंटरनेट का वह हिस्सा जो सामान्य सर्च इंजन से छुपा होता है, बताइएगा क्या होता है। इंटरनेट का वह हिस्सा जो सामान्य सर्च इंजन से छिपा होता है उसे क्या कहते हैं, डार्क वेब कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। करें पीपुल्स वार ग्रुप किस विचारधारा से संबंधित था, बताइएगा। पीपुल्स वार ग्रुप किस विचारधारा से संबंधित था, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों नक्सलवाद से संबंधित है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से किस विशेष बल के पास है, बताइएगा। संसद बल की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से किस विशेष बल के पास है, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अब जैसे कि यहाँ पे संसद भवन की बात की गई तो संसद सुरक्षा सेवा के पास होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी बन रही है, बताइएगा। पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है मेरे प्यारे साथियों, तो आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 39 का। 39 का बताने की कोशिश करेंगे तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ये लखनऊ में बन रही है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बोट नेट शब्द का संबंध किससे है, बताइएगा। बोट नेट शब्द का संबंध किससे हो जाएगा, तो ये हो जाता है दोस्तों यहाँ पर साइबर हमले से। किससे, साइबर हमले से। यहाँ पर दोस्तों साइबर लिखा हुआ है। ठीक है, किससे होता है, साइबर हमले से, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है जीरो टॉलरेंस नीति का संबंध किससे है, बताइएगा। जीरो टॉलरेंस है, इसका संबंध दोस्तों किससे है, तो आप कहेंगे ये भ्रष्टाचार और अपराध आतंकवाद के प्रति है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आप यकीन मानिएगा, आप इन क्लासों को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, आपके लिए एक एक प्रश्न अति महत्वपूर्ण, इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट कह रहा है भारत में वीआईपी सुरक्षा यानी कि जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा कौन प्रदान करता है। कहते नहीं भैया वो तो इतने बड़े नेता, उनके पास जेड सिक्योरिटी है, ठीक है, जेड सुरक्षा होती है। जैसे कि योगी हो गए, योगी जी हो गए, मोदी जी हो गए, अमित शाह हो गए और रक्षा मंत्री हो गए, इनके पास क्या होती है दोस्तों, जेड प्लस सुरक्षा होती है, ठीक है। तो जेड प्लस सुरक्षा दोस्तों हम किसे कहते हैं, देखिएगा यहाँ पे किसे कहते हैं, फटाफट से आप बताएंगे किस श्रेणी में आती है दोस्तों जेड प्लस सुरक्षा। तो आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ये होते हैं एनएसजी कमांडो और दोस्तों सीआरपीएफ कमांडो होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है तटीय सुरक्षा के लिए कौन सा बल जिम्मेदार होता है, बताइएगा। तटीय सुरक्षा के लिए दोस्तों कौन सा बल जिम्मेदार होता है मेरे प्यारे साथियों, तो राइट आंसर करेंगे यहाँ पे होता है भारतीय तटरक्षक बल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है दोस्तों, कह रहे अपसपा, क्या दोस्तों अपसपा कानून कहाँ लागू होता है। ये दोस्तों अपसपा है ना, यह कानून दोस्तों कहाँ लागू होता है, तो आप कहेंगे ये दोस्तों अशांत क्षेत्रों में लागू होता है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है ISIAS, क्या ISIS की विचारधारा किस पर आधारित है, बताइएगा। ISIS की विचारधारा किस पर आधारित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों धार्मिक चरमपंथ खिलाफत से है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मकोका कानून किस राज्य का है जिसे अक्सर संगठित अपराध रोकने के लिए उदाहरण माना जाता है, बताइएगा। मकोका की बात करते हैं दोस्तों, बताइएगा किस राज्य का है, तो राइट आंसर होगा ये दोस्तों महाराष्ट्र राज्य का है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है, कह रहा है लेफ्ट विंग एक्सट्रीजियम, क्या लिखा है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीजियम किसे कहा जाता है, बताइएगा। लेफ्ट विंग एक्सट्रीजियम किसे कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों, तो आप कहेंगे ये दोस्तों कहा जाता है वामपंथी उग्रवाद को, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्या, नहीं है। अब यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, कह रहे रैनसमवेयर क्या है, बताइएगा। रैनसमवेयर क्या है मेरे प्यारे साथियों, तो कहेंगे रैनसमवेयर जो है ना, ये क्या है दोस्तों, ये है फिरौती मांगने वाला बेलवेयर है, क्या है, मेलवेयर है, क्या फिरौती मांगने वाला मेलवेयर बायर है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है पुलवामा आतंकी हमला 2019 की सुरक्षा बल के काफिले पर हुआ था, बताइएगा किस काफिले पर हुआ था। यह दोस्तों जो पुलवामा हमला हुआ था दोस्तों 2019 में किस सुरक्षा बल के काफिले पर हुआ था, बताइए वह कौन से सुरक्षा बल थे दोस्तों जिनके ऊपर आतंकी हमला हुआ था, तो आपका यहाँ राइट आंसर होगा वह दोस्तों सीआरपीएफ के ऊपर हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र 10 दिसंबर 1948 अपनाया गया था, बताइएगा। 10 दिसंबर 1948 अपनाया गया था। विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र कब 10 दिसंबर 1948 अपनाया गया था, अच्छा अपनाया कब गया था ये दोस्तों, ये पूछा गया है, तो आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ये 10 दिसंबर 1948 को ही अपनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट आंसर होगा। कह रहे विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों जो विश्व मानवाधिकार दिवस है ना, ये कब मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी होता है, ठीक है करेक्ट। तो दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास में आपको इतने ही क्वेश्चन करा पाऊंगा क्योंकि हमारी तबीयत खराब चल रही है, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की आपको 50 तक के प्रश्न में कैसे भी तरीके से आपको करा दूँ, जो कि मैंने आपका साथ दिया, ठीक है। अगर आपको लगता है ये सेशन को लाइक और शेयर करना चाहिए, आप मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, अगर आपका मन करता है तो आप कर लीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।